बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अब कराची में ड्रोन उड़ेगा। ई चालान होगा। नो पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर सीधा ई चालान मिलेगा। सदर से एम्प्रेस मार्केट तक कराची की सड़कें ड्रोन से महफूज। ट्रैफिक पुलिस का जदीद इकदाम। ड्रोन की परवाज। नो पार्किंग पर मिलेगी सजा। नो पार्किंग, डबल और ट्रिपल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के होंगे फौरी ई चालान। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन के जरिए ई चालान का आगाज कर दिया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्रोन में जदीद कैमरा नस्ब, सेफ सिटी के निजाम से मुंसलिक ड्रोन के जरिए खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के ई चालान जारी किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मेराज अख्तर से। मेराज, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, देखिए बिल्कुल, कराची ट्रैफिक पुलिस ने 27 अक्टूबर को यानी कि 1.5 महीने पहले तकरीबन जो है ई चालान सिस्टम शुरू किया था, जिसके बाद जो है वो शहर में हमें ट्रैफिक की रवानी बेहतर होती नजर आई और लोगों को चालान भी बहुत सारे मिले और तकरीबन 1,25,000 से ज्यादा तब तक चालान जारी हो चुके हैं। अब इसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ गामजन है इस वक्त कराची ट्रैफिक पुलिस, और इन्होंने अब जो है ड्रोन कैमरे जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। खासतौर पर उन इलाकों में काम करेंगे जहाँ जहाँ तजारती मराकज़ हैं, शॉपिंग सेंटर्स बने हुए हैं, डिपार्टमेंटल बड़े स्टोर्स बने हुए हैं, मार्ट बने हुए हैं, जहाँ पर पार्किंग के इश्यूज आते हैं। और हम अक्सर ये देखते हैं कि कराची की सड़कों में जहाँ जहाँ तजारती मराकज़ हैं वहाँ पर कहीं डबल और कहीं ट्रिपल लेन में जो है गाड़ियाँ पार्क हुई भी होती है बेगम तरीके से, जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता। तो अब उसके लिए ये ड्रोन कैमरे वहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसमें स्कैनर्स लगे हुए हैं इन कैमरों के अंदर और वो ऑटोमेटिकली उस जगह कर लेंगे जहाँ पर गलत गाड़ी खड़ी हुई होगी और फौरी तौर पर उसकी नंबर प्लेट की पिक्चर लेके वो सिस्टम को देंगे सॉफ्टवेयर के जरिए, और सॉफ्टवेयर के जरिए जैसे ही वो हेड ऑफिस पहुंचेगी वहां से उस शख्स को ई चालान जारी कर दिया जाएगा जिसके नाम गाड़ी होगी। और गैर कानूनी पार्किंग का 10,000 रुपए जो है वो कम से कम चालान रखा गया है। और साथ में कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों को मैसेज भी दिया गया है कि खुदारा वो अपने जो कवानीन है ट्रैफिक के उनकी पासदारी करें और जहाँ जहाँ पार्किंग है वहाँ मुकर्रर जगहों पर पार्किंग करें, गलत मुकामात पर पार्किंग ना करें वरना उन्हें जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो अब ड्रोन कैमरे तो आ गए हैं और इन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है और अगले आने वाले चंद रोज में जो रोबोटिक गाड़ियां तैयार की जा रही हैं और जो हो चुकी है मुकम्मल, उनकी ट्रेनिंग सेशन चल रहे हैं, उनको भी जो है सड़कों पर लाया जाएगा। और उसके बाद कराची से खास तौर पर ये जो तजारती मराकज़ और कमर्शियल एरियाज में पार्किंग का मसला है ये खत्म हो जाएगा और लोगों को चालान जारी किए जाएंगे। जी, चालान जारी किए जाएंगे। मेराज, बहुत शुक्रिया। मजीद आप हमारे साथ रहिएगा। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन उड़ाने शुरू कर दिए हैं। शहर भर में तिजारती मराकज़ के बाहर ड्रोन काम करेंगे और नो पार्किंग पर चालान जारी किए जाएंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे मेराज अख्तर से। जी मेराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में ई चालानिंग सिस्टम जब शुरू हुआ तो उसके बाद शहरी पहले ही परेशान थे कि क्या करें जी, घरों पे चालान पहुंच रहे हैं और अब तो ड्रोन उड़ना शुरू हो गए हैं और कराची की ट्रैफिक पुलिस को अब ड्रोन जो है कैमरे दे दिए गए हैं। इस हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आजमाइशी तौर पर काम भी शुरू हो चुका है। ख़ासतौर पर जो तजारती मराकज़ हैं, सदर जबलपुर स्ट्रीट, इसके अलावा जो भी कमर्शियल मार्केट्स हैं उसके अतराफ में ये काम करेंगे और इसमें स्कैनर्स लगे हुए हैं जिससे पता चलेगा कि कहाँ पर ट्रिपल पार्किंग और डबल पार्किंग के इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उनको भी चालान भेजे जाएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DIG ट्रैफिक ऑफिस में। यहाँ पर हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस एडमिन DSP एडमिन है काशिफ नदीम। अस्सलाम वालेकुम। काशिफ भाई, बताइएगा कि आपने ड्रोन की फुटेज देखी, जाहिर सी बात है आपकी सिंध पुलिस की जानिब से जारी की गई थी, तो कितने ड्रोन अब तक मिले हैं आपको, उनकी वर्किंग क्या है, कितनी गाड़ियाँ मिली हैं रोबोटिक, उनकी वर्किंग क्या है? देखिए, ड्रोन्स तो अभी आ रहे हैं, वो तो पाइपलाइन के अंदर हैं। एक तो हमारे पास है जिसके ऊपर वर्किंग शुरू हो गई हुई है, बाकी अभी वो तरतीब से आ रहे हैं सारे। और ड्रोन की कारकर्दगी ये होगी कि ये आपको मेन सदर में, आपकी तारिक रोड पे, आपके कारादर में, मेन अहमद जिन्ना रोड के ऊपर, वहाँ जहाँ पे पार्किंग एरियाज़ हैं और पार्किंग के प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे ये जाके उसकी फुटेजेस कलेक्ट करेंगे। जहाँ गाड़ियाँ नो पार्किंग में खड़ी हैं, जहाँ डबल पार्किंग में खड़ी हैं या ट्रिपल पार्किंग में खड़ी हुई हैं सारी, तो शहरियों को इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, शहरी बहुत बड़ी तादाद में वो शहरी परेशान होते हैं जो इस तरह की गलत पार्क की हुई गाड़ियों की वजह से ट्रैफिक जाम का शिकार होते हैं। तो अब रोड खुल जाएंगे। अगर आपने डबल पार्किंग में खड़ी करनी है या नो पार्किंग में खड़ी करनी है या ट्रिपल पार्किंग में खड़ी करनी है, उसका 10,000 रुपये फ़ाइन है। वो ड्रोन ऑटोमेटिकली कैप्चर करेंगे और कैप्चर करके वो खुदकार ई टिकटिंग निज़ाम से मुंसलिक होंगे और फिर आपका एड्रेस उनके पास एक्साइज डेटे के साथ होगा और आपको टिकट घर पे जाएगा। जी, रोबोटिक कार्स हमारी तैयार हैं, उसके टेस्ट रन चल रहे हैं और वो भी मंजर आम पे आ जाएंगे कुछ दिनों के अंदर। 5 के करीब वो हैं और भी मिलनी है हमें। वो
उसमें क्या क्या लगा हुआ है? जी उसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, डूम कैमरेज ऊपर लगे हुए हैं, सारे स्कैनर्स लगे हुए हैं उसके अंदर सारे। वो जस्ट एक हमारा कांस्टेबल ड्राइवर होगा वो चलाएगा, और एक उसके साथ अंदर ऑफिसर हमारा एज अ ऑपरेटर बैठा होगा, लेकिन उस ऑपरेटर का कोई काम नहीं है क्योंकि वो खुद कार निज़ाम है। ऑटोमेटिकली इसी तरह पार्किंग एरियाज़ में वो घूमेगी, या ऐसे 6 बड़े रोड जिसके ऊपर ऑलरेडी नो पार्किंग है, मिसाल के तौर पे शारा फैसल है, शारा नूरजहान है, आपका शारा कायदीन है, तो इस तरह के रोडों पे वो गाड़ी चलेंगी। तजारती मराकज़ के बाहर उस पर भी नज़रसानी करें और जहां मुकर्ररा जगह है पार्किंग की वही गाड़ी पार्क करें, तभी वो जुर्मानों से महफूज रह पाएंगे। जी कराची में ड्रोन उड़ेगा, ई चालान होगा, नो पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर सीधा ई चालान मिलेगा। सदर से एम्प्रेस मार्केट तक कराची की सड़कें ड्रोन से महफूज, ट्रैफिक पुलिस का जदीद इक़दाम। ड्रोन की परवाज, नो पार्किंग पर मिलेगी सजा। नो पार्किंग, डबल और ट्रिपल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के होंगे फौरी ई चालान। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन के जरिए ई चालान का आगाज कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्रोन में जदीद कैमरा नस्ब है, सेफ सिटी के निज़ाम से मुंसलिक है। ड्रोन के जरिए खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों की ई चालान जारी किए जाएंगे। अपडेट करें आपको, अब कराची में ड्रोन उड़ेगा, ई चालान होगा, नो पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर सीधा ई चालान किया जाएगा। सदर से एम्प्रेस मार्केट तक कराची की सड़कें ड्रोन से महफूज, ट्रैफिक पुलिस का जदीद इक़दाम। ड्रोन की परवाज, नो पार्किंग पर मिलेगी सजा। नो पार्किंग, डबल और ट्रिपल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के होंगे फौरी ई चालान। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन के जरिए ई चालान का आगाज कर दिया। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक ड्रोन में जदीद कैमरा नस्ब, सेफ सिटी के निज़ाम से मुंसलिक। ड्रोन के जरिए खिलाफ वर्जी करने वाली गाड़ियों के ई चालान जारी किए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस का जदीद इक़दाम है, नो पार्किंग, डबल और ट्रिपल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के होंगे फौरी ई चालान। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने ड्रोन के जरिए ई चालान का आगाज कर दिया है। अब कराची में ड्रोन उड़ेगा और ई चालान किया जाएगा। नो पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर शहरियों को सीधा ई चालान किया जाएगा। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं, सलमान सलीम ने हमें ज्वाइन किया है। सलमान, अपडेट कीजिए। देखिए, बिल्कुल ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का जो सिलसिला है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शुरू कर दिया गया है। ई चालान किए जा रहे थे और अब ड्रोन की मदद से भी चालान किए जा रहे हैं। ये ट्रैफिक पुलिस का वो ड्रोन है जो कि ऐसी गाड़ियों को कैप्चर कर रहा है जो रॉन्ग पार्किंग में खड़ी हुई है, डबल लेन में खड़ी हुई है। ऐसा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। असद साहब, बताइएगा, एक तो ये बताएं कि इसका बुनियादी मकसद क्या है, और दूसरा ये बताइएगा कि किस तरह चालान कर रहे हैं आप लोग। उनकी तरफ से जो मतलब ये टेक्नोलॉजी मुताबिक कराई गई है ड्रोन की, जिससे जो है ये ट्रैफिक में जो गलत गाड़ियां खड़ी करते हैं, रॉन्ग पार्क करते हैं, डबल पार्किंग करते हैं, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाए और कम से कम वक्त में बहुत सारी गाड़ियां जो हैं ना वो उनके खिलाफ एक्शन ले जाए, उनका कैप्चर कर दें उन गाड़ियों को, ताकि जो है वक्त भी बचे और ट्रैफिक की रवानी में भी आसानी पैदा हो सके। जब लोग देखेंगे कि उनके चालान मौसूल होंगे तो फिर वो रॉन्ग साइड और रॉन्ग पार्किंग और नो पार्किंग में गाड़ियां नहीं खड़ी करेंगे। ये अच्छा, ये बताइएगा असद साहब कि हम ये देखते हैं कि सदर में बिलखुसूस ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए परेशान कुन है, और उसकी एक बड़ी वजह डबल पार्किंग, ट्रिपल पार्किंग भी है। सदर की बात कर लेते हैं तो इतलाफ में हम देखते हैं कि 2-2, 3-3 लेनें लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। तो ये क्या ड्रोन उन गाड़ियों को भी कैप्चर करेगा जो रॉन्ग पार्किंग में खड़ी होंगी? बिल्कुल, उन सबको चालान करेगा ये ड्रोन। जो नो पार्किंग में, डबल पार्किंग में गाड़ी, चाहे वो कार हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो, सुजुकी हो, एनीथिंग, जो भी उसका वायलेशन करेगी डबल पार्किंग की और नो पार्किंग की, उसके खिलाफ जो है ये ड्रोन एक्शन लेगा और उसको ज्यादा से ज्यादा ये कैप्चर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा ई चालान जनरेट होंगे। अच्छा, चालान कितने का रखा गया है नो पार्किंग? ये जो नो पार्किंग का जो चालान है मोटरसाइकिल का है वो 2000 रुपए का है और कार का जो है वो 10,000 रुपए का है। 10,000 रुपए का चालान है उन कार सवारों के लिए जो नो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं या डबल ट्रिपल लेन के अंदर गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, और उन मोटरसाइकिल सवारों के लिए ये 2,000 रुपए का चालान है जो नो पार्किंग में मोटरसाइकिल लगा रहे हैं। सूरत हाल आप देख सकते हैं, इस वक्त ट्रैफिक पुलिस का अमला मौजूद है जो कि ड्रोन उड़ा रहा है, और ड्रोन की अगर हम रेंज की बात करें तो तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में ये ड्रोन जो है वो उड़ा सकते हैं, और मुख्तलिफ जो गाड़ियां हैं उनकी नंबर प्लेट्स को कैप्चर किया जा रहा है और कैप्चर करने के बाद उनको ई चालान जनरेट करके दिया जा रहा है।
यकीनी तौर के ऊपर इस अमल से हम ये समझते हैं कि शहर में ट्रैफिक की रवानी काफ़ी बेहतर होगी। बिलखुसूस अगर हम सदर की बात करें जहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा हम समझते हैं कि जो है वो अज़ियतनाक है, क्योंकि शहरी जो है वो IH चंडीगढ़ रोड से निकलते हैं, सदर की जानिब आते हैं तो घंटों यहाँ पे ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। इसकी मदद से ये होगा कि अब लोग रॉन्ग पार्किंग में गाड़ियाँ नहीं लगाएंगे, मोटरसाइकिल नहीं लगाएंगे, और अगर गाड़ी या मोटरसाइकिल रॉन्ग पार्किंग में लगाई जाती है और ड्रोन की मदद से उसकी नंबर प्लेट दी है तो उनको जो है वो 2000 और 10,000 रुपये का जुर्माना आयद किया जाएगा। जी, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल बरकरार है और ट्रांसपोर्ट गुड्स मजदा एसोसिएशन भी हड़ताल में शामिल हो गई। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में अपना एहतजाजी कैंप लगा दिया। सदर आदिल अब्बासी कहते हैं कि हड़ताल से आने वाले दिनों में अशिया खुर्रनोश की किल्लत पैदा होने का खदशा है। मजीद जानते हैं इस हवाले से नुमाइंदा अक्सर शाहिद से। जी अक्सर, आगाह कीजिएगा। में देखा जा रहा है कि गुड ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो वो पहिया जाल हड़ताल का जो सिलसिला है जो वो देखा जा रहा है, उसमें जो वो कराची के मुख्तलिफ मकामात पे गुड ट्रांसपोर्टर्स जहां अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, तो वहीं ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट मजदूर एसोसिएशन भी जो है वो इस वक्त मैदान में आ चुकी है। इस वक्त मेरे साथ जो है वो आदिल अब्बासी मौजूद हैं, ट्रांसपोर्टर्स के रहनुमा, इनसे बात करते हैं। आप जानती हैं कि पंजाब की पूरी ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी उन्होंने हमारे सिफारिशात को माना और नेशनल मीडिया पे आके ऐलान किया कि हम इसको सस्पेंड करते हैं। पर उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह जाने कौन सी ऐसी खलाई मखलूक आ गई कि 2 घंटे के बाद सीनियर जो मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उनकी तरफ से ये बयान आया कि भाई यही कानून चलता रहेगा। तो हम भी उनको ये बताना चाहते हैं कि इस टाइम कराची से लेकर खैबर तक तमाम गुड ट्रांसपोर्टर इसी तरह आपको एहतजाजी कैंप लगे हुए हैं। हमारा मरकज़ी एहतजाजी कैंप ट्रक अड्डे पे लगा हुआ है। आज ये आल पाकिस्तान गुड मजदा ओनर एसोसिएशन ने कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में अपना कैंप लगाया है और जब तक ये कानून रिटर्न नहीं होता, जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं होते, इंशाअल्लाह तमाम एसोसिएशन के कायदीन से मुशावरत के बाद इसी तरह हमारा ये कैंप कायम रहेगा। और हम अपनी गाड़ियाँ, आप ये देख रही हैं, सारी हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं और हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। कराची के हर मकामात पे जो है वो एसोसिएशन की जानिब से जो मुख्तलिफ जो धरने हैं, कैंप हैं, वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन इससे इन सब चीज़ों में नुकसान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान का होगा। आने वाले चंद वक्त में ही जो है वो मीशत पे भी इस पर जो है वो असर देखा जाएगा, जबकि अशिया खुर्दनोश की किल्लत भी आने वाले वक्त में जो है वो देखने में नजर आ रही है। जी, कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन ने मुल्कगिर हड़ताल का दायरा वसी कर दिया। सीनियर नायब सदर सफीर शाहीन कहते हैं मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखेंगे। काविश मेमन से तफसीलात जान लेते हैं, बताइएगा काविश। जी बिल्कुल, देखें, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगिर पहिया जाम हड़ताल है और ये स्ट्राइक चौथे दिन में दाखिल हो चुकी है। कराची में बात की जाए तो यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी इसका हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही साथ अब इस हड़ताल का जो दायरा कार है वो वसी करने का फैसला किया गया है। गवर्नर हाउस तक मार्च करने का ऐलान किया गया है। इसका क्या मकसद है, इसी हवाले से मेरे साथ सफ़ीर शाहीन जो कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर हैं, उनसे बात करते हैं। सफ़ीर साहब बताइएगा, अब एहतजाज का प्लान है, क्या लगता है अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया काविश। इंशाअल्लाह ताला जी हम 100% अपने रब पे यकीन रखते हैं कि हम अपनी मुतालबात में कामयाब हो जाएंगे और गवर्नमेंट को अल्टीमेटली हमारे मुतालबात मानने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई एक ड्राइवर जो है वो 40 साल से गाड़ी चला रहा है, वो आज तक लाइसेंस क्यों नहीं बना सका है? तो उसमें गवर्नमेंट का फेलियर है, ठीक है। वो क्यों यानी कि इतना रिश्वत और इनका 40-40, 50-50 हज़ार रुपये लेके वो दे रहे हैं। अब हमारा मुतालबा ये है कि मोटरवेज़ पे, हाईवे पे प्रैक्टिकल गाड़ियों का टेस्ट लें, उसी वक्त उसको HTV लाइसेंस इशू करें, ताकि वो 3 साल कैसे इंतज़ार करेंगे। कोई बंदा अगर लाइसेंस बनाने के लिए 3 साल अपनी गाड़ी से उतरेगा, वो अपने बच्चों को कैसे सर्वाइवल करवाएगा? गवर्नर हाउस जाएंगे? जी, गवर्नर हाउस का आखिरी मराइल में हमारी मशावरत और हम मशवरा कर रहे हैं कुछ चीज़ों के ऊपर, फिर उसके बाद हम फैसला कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, सफ़ीर शाहीन मौजूद थे। एक बार फिर उन्होंने अपने मुतालबात को दोहराया है और कहा है कि जो सूबाई हुकूमत के सामने मामला रखे हैं उसको फिलफौर हल किया जाए। बसूरत दीगर वो अपने जो एहतजाज है उसका दायरा कार वसी करते हुए मकसद पर ज़्यादा गौर कर रहे हैं। जी, कराची की तमाम 246 यूनियन कमेटियों के फंड्स के ऑडिट का मुतालबा। मेयर कराची ने DG लोकल काउंसिल ऑडिट को 3 साल ऑडिट के लिए खत लिख दिया। यूनियन कमेटियों के 3 साल ऑडिट का मकसद अखराजात की शफाफियत है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। अपडेट कीजिएगा शुएब। और जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने डायरेक्टर जनरल लोकल काउंसिल ऑडिट को खत लिख दिया है, जिसमें उनकी जानिब से
कराची की तमाम यूनियन काउंसिल्स को जारी फंड के ऑडिट का मुतालबा जो है वो किया गया है। 3 साल के ऑडिट का एक खत्म मुतालबा जो है वो मेयर कराची की जानिब से किया गया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि यूनियन कमेटियों के 3 साल ऑडिट अखराजात की शफाफियत के लिए इकदाम जो है उठाया जा रहा है। मुकामी कौंसल ऑडिट डिपार्टमेंट खुसूसी तौर पर माली जांच जो है वो शुरू करें। कराची की 246 यूनियन कमेटियों के फंड कहाँ इस्तेमाल हुए, जामिया ऑडिट फौरी करके जो है तफसीलात से आगाह किया जाए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं यूनियन कमेटियों की माली कारकर्दगी समझने और बेहतरी के लिए 3 साल ऑडिट जो है वो नागुज़ीर है। यूनियन कमेटियों के माहाना 12 लाख खर्च की तफसीलात जांचने के लिए ऑडिट करवाया जा रहा है। यूनियन कमेटियों की माली कारकर्दगी समझने और बेहतरी के लिए 3 साल ऑडिट जो है वो किया जा रहा है। जून 2023 से सितंबर 2024 तक 16 माह में 1 अरब 96 करोड़ से ज्यादा रकम कराची की तमाम यूनियन काउंसिल को अदा की गई है, जबकि सितंबर 2024 से 12 लाख के हिसाब से 4 अरब 42 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो अदा की जा चुकी है। हर यूनियन काउंसिल को पहले जो है नया जो बल्दियाती निजाम था इसमें 5 लाख रुपए मिला करते थे, फिर जो है माहाना उनकी ओजेडटी जो है 12 लाख रुपए कर दी गई थी, जबकि रवा माह तमाम यूनियन कमेटियों को 13 लाख रुपए जो है वो दिए गए हैं। हर यूनियन काउंसिल को 5 लाख के दौर में 80 लाख और 12 लाख के दौर में 1 करोड़ 80 लाख जो है वो अदा हो चुके हैं, जबकि फी यूनियन काउंसिल को 31 माह में 2 करोड़ 7 लाख रुपए की रकम जो है वो अदा की जा चुकी है। 31 माह में 6 अरब 39 करोड़ से ज्यादा की रकम शहर की 246 यूनियन कमेटी को अदा की गई है। तमाम यूनियन कमेटियों के फंड के ऑडिट का मुतालबा जो है वो मेयर कराची की जानिब से किया गया है। इस सिलसिले में उन्होंने मुकामी कौंसल ऑडिट डिपार्टमेंट को खत भी लिख दिया है। जी ठीक है, खत भी लिख दिया गया है। शोएब, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन, मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान। सिंध के कॉलेजेस में 22 से 31 दिसंबर तक तातीलात। महकमा कॉलेज एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं आज़ाद तोहरियों से। आज़ाद, बताइएगा, मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने मौसम सरमा की मुनासबत से तमाम तरह सूबे के कॉलेज है उनमें आम तहसील का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से महकमा कॉलेज तालीम ने महकमा तालीम की स्टीयरिंग कमेटी की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम सूबे भर के कॉलेज जो है 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यानी 10 रोज तक बंद रहेंगे। ये फैसले का इतलाक तमाम तरह सरकारी और निजी दोनों कॉलेज पर होगा, जबकि सप्लीमेंट्री इम्तिहान जो चल रहे हैं इनका शेड्यूल बरकरार रहेगा जब तक शेड्यूल के मुताबिक जो है सप्लीमेंट्री इम्तिहान लिए जाएंगे। इसके अलावा कॉलेज छुट्टी का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सप्लीमेंट्री इम्तिहान के हवाले से नोटिफिकेशन लिखा गया है कि वो बरकरार रहेंगे, उस जो शेड्यूल को चेंज नहीं किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद तोहरियों आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही।